हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज की जो हमारा ये क्वेश्चन है ये बीएनएस का है। बीएनएस एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर आप किसी और सेमेस्टर में हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये उनके लिए भी है। इसका पेपर कोड है 1004। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे अपराध की परिभाषा दीजिए, अपराध के आवश्यक तत्व को स्पष्ट कीजिए, डिफाइन क्राइम और इसके एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराध क्या है। अपराध क्या है? अपराध एक ऐसा शब्द है या अपराध एक ऐसा कार्य है जो न तो केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समुदाय, समाज या राज्य के लिए हानिकारक है। इसमें गैर कानूनी कार्य शामिल हैं जिसमें किसी मनुष्य को सरकार द्वारा लागू कोई विधि बनाई जाती है, उसका उल्लंघन होने पर दंडित किया जाता है। अपराध शब्द न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 224, मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ धाराएं बताई थी, उसमें 224 भी धारा बताई थी, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 24। इसमें अपराध शब्द को दिया गया है। अपराध शब्द की कहीं भी परिभाषा निश्चित नहीं है। ठीक है, अब है अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा पढ़ते हैं। अपराध की निश्चित परिभाषा देना कठिन है क्योंकि इस संबंध में विचारकों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं, उनके अलग अलग विचार रहे हैं। सभी ने यह स्वीकार किया है कि अपराध में विधि के उल्लंघन का तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है, यानी कि जब कोई विधि का उल्लंघन होता है तभी अपराध होता है। अब इसमें कुछ विधि शास्त्री हैं यानी कि अपराध शास्त्री हैं जिन्होंने अपराध को डिफाइन किया है। पहले हैं टेपन। टेपन के अनुसार अपराध एक ऐसा जानबूझकर किया गया कृत्य है जो प्रचलित आपराधिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो तथा उसके लिए अपराधी के पास कोई उचित बचाव न हो और जो विधि द्वारा दंडनीय हो। फिर है जर्मनी बेंथम। अब देखो, बेंथम हमने पढ़े थे, किस में पढ़े थे? जूरिस्प्रूडेंस में। बेंथम के अपने सिद्धांत है जूरिस्प्रूडेंस पर। अब यहाँ पे अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस याद कर लिया ना तो आपको जूरिस्प्रूडेंस भी याद हो जाएगा और आपको बेंथम की ये वाली जो अपराध पे परिभाषा है ये भी याद हो जाएगी, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा शब्द देखो कि ये किसी और से कनेक्ट हो सकता है तो उसको वहीं याद कर लिया करो। ठीक है, अपराध एक ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा प्रतिबंधित है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है और जो समाज के लिए हानिकारक है और जो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप अपराध करते हो तब। अब है ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन भी हमने विधि शास्त्र में पढ़ा है, यहीं पर आपका ऑस्टिन का रिवीजन हो जाएगा। ऑस्टिन ने 3 आदेशात्मक सिद्धांत दिए थे विधि शास्त्र में। जहाँ भी आप ऐसा कोई पॉइंट देखो कि वो किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, आप उसको वहीं याद कर लो, तो आपके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसके लिए दंड का प्रावधान है। अपराध जो कार्य है वो वह कार्य है जिसके लिए दंड दिया जाता है, वर्तमान में लागू अधिनियम द्वारा दिया जाता है। जो वर्तमान में अधिनियम लागू है उसके द्वारा दंड दिया जाता है अपराध करने पर। इसके बाद है अपराध के प्रकार। अपराध के प्रकार। अपराध में कई अलग अलग प्रकार हैं। अपराध की श्रेणी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध है, जिसे अक्सर व्यक्तिगत अपराध कहा जाता है। व्यक्तिगत अपराध के कारण होने वाला नुकसान हमेशा व्यक्ति के विरुद्ध होता है, अपराध की श्रेणी में शामिल हैं। अब देखना, अपराध जो होते हैं किस तरह के अपराध होते हैं और कैसे कैसे अपराध होते हैं। जो भी अपराध होता है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति विशेष की तरफ होता है ना। अब देखो, हम देखते हैं अपराध के प्रकार। अपराध कई प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे सेक्शन लिखवाए हैं अपराध के ऊपर, जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, मैंने उसमें आपको सेक्शन बताए हैं। जो मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाली थी बीएनएस की, उसमें आपको
इम्पोर्टेंट सेक्शन बताए हैं। अगर वो सभी सेक्शन आप याद कर लोगे तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें अपराध के प्रकार हैं, जैसे हत्या एक अपराध है, 101 में डिफाइन किया गया है। और अगर आप लिखना चाहो ना तो हत्या को ऐसे लिख के 101 धारा लिख के ऐसे लिखना कि धारा 101 में हत्या डिफाइन है और हत्या क्या है आपको ये लिख देना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपको सेक्शन भी याद हो जाएंगे। फिर है बलात्कार और फिर है डकैती, अपहरण, व्यपहरण। आप इनको अच्छे से याद कर लो, जितनी भी सेक्शन मैंने आपको बताए हैं। और इसमें आप और भी सेक्शन ऐड कर सकते हो, लूट है, चोरी है, संगठित अपराध हैं। ये सभी तो अपराध के प्रकार हैं, ये सारे अपराध ही तो होते हैं। जैसे डकैती है, डकैती लिख के धारा 110 लिखना, धारा 110 लिख के और डकैती को थोड़ा सा डिफाइन कर देना, हो गया आपका क्वेश्चन रेडी। और क्वेश्चन को ऐसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो। फिर है अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध में एक व्यक्ति होना चाहिए। अब जो अपराध हो रहा है उसमें कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो अपराध करेगा। फिर है मेंस रिया, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या है और उसका जो इंटेंशन है वो होना चाहिए अपराध करने के लिए। फिर है एक्टस रियस, ये कार्य हुआ हो, जो एक्ट यानी कि जो वो करना चाहता है वो कार्य हुआ हो तभी अपराध माना जाएगा। फिर है इंजरी, चोट पहुंचाना, क्षति। इस क्षति को सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में दर्शाया गया है। अगर आपको सेक्शन जहाँ याद आए ना जिस भी चीज़ के, उसको वहीं लिख देना आप सेक्शन को। इससे एग्ज़ाम पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब है कोई भी अपराध अचानक नहीं होता, क्योंकि वह बस एक दुर्घटना होती है। किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उसे अंजाम देना जरूरी है। कोई भी अपराध है वो अपने आप तो होगा नहीं, कोई ना कोई करेगा तभी तो अपराध होगा। या फिर अगर वो जाने अनजाने में होती है तो वो दुर्घटना होती है ना। फिर उस अपराध में व्यक्ति की मानसिक स्थिति देखी जाती है। मेंस रिया, मेंस रिया बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको यहीं पे अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये आगे भी आपके बहुत काम आने वाले शब्द है। मेंस रिया, मेंस रिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दोषी मन, व्यक्ति का। कोई साधारण व्यक्ति कभी भी अपराध नहीं करता या नहीं करेगा जब तक कि उसके पास अपराध करने का इरादा न हो। कानूनी आमतौर पर इस इरादे को मेंस रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब तक आपका किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आप किसी को जानते ही नहीं हो, आपका कोई इरादा ही नहीं है किसी को मारने का या फिर कोई अपराध करने का, तो आप क्यों करोगे अपराध। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपराध नहीं करेगा जब तक उसके कोई इरादा ना हो, और इरादा तब होगा जब आपका किसी से कोई मतलब होगा। ठीक है। फिर है उदाहरण, BNS की धारा 101 में कई ऐसे कृत्य शामिल जो हत्या के अपराध के बराबर है। इन कृत्यों में शारीरिक चोट पहुंचने के इरादे से कार्य शामिल हो सकता है, जैसे मौत का कारण बनना। फिर है एक्टस रियस, यह है कि कोई कार्य किया गया हो। केवल दोषी मन रखना और अपराध करने के बारे में सोचना ही पर्याप्त नहीं है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप बस दोषी मन रखा हुआ है आपने और आप बस अपराध के बारे में सोच रहे हो। आरोपी व्यक्ति को उस इरादे पर भी काम करना चाहिए। जो आरोपी व्यक्ति है, जो अपराध कर रहा है, उसको उस पर काम भी करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। एक्टस रियस मूल रूप से ऐसे कार्य या चूक को संदर्भित करता है। जो मेंस रिया जो है वो ऐसे कार्य या चूक को संदर्भित करता है जो किसी अपराध को पूरा करने और उसकी ओर ले जाने, जो अपराध को पूरा करने और पूरा करने की ओर ले जाता है। मेंस रिया और एक्टस रियस, जो आपकी मेंस रिया यानी कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति, जो उसका दोषी मन है वो, और जो उसने एक्ट किया है वो, दोनों एक साथ मिलकर अपराध बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों जो शब्द हैं
एक्टस रियस और मेंस रिया, ये दोनों ही शब्द हैं अपराध बनाने के लिए, अपराध को अंजाम देने के लिए। फिर है आपका लास्ट पॉइंट है एक चोट क्षति, चोट या फिर क्षति, इंजरी। अब इंजरी होती है हमारी 4 तरीके की। पहली होती है बॉडी की इंजरी, शारीरिक क्षति। दूसरी होती है मानसिक इंजरी, मेंटली क्षति आपकी। और तीसरी होती है आपकी प्रॉपर्टी की क्षति, संपत्ति की क्षति। और चौथी होती है आपकी रेपुटेशन की क्षति। ये 4 तरह की इंजरी होती हैं जो आपको धारा 2 और सब सेक्शन इसका कौन सा है, धारा 2 अपधारा 14 में आपको इंजरी शब्द दिया गया है। वहाँ 4 तरह की इंजरी को बताया गया है कि 4 तरह की इंजरी होती हैं। अपराध के मूल तत्वों में अंतिम तत्व चोट है। जो उसका अंतिम तत्व है ना, ये चोट है। कि सबसे पहला क्या है कि कोई व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा है उसका दोषी मन होना चाहिए, और तीसरा है कि उसने वो एक्ट किया होना चाहिए और उस एक्ट से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं लगती तो कोई अपराध नहीं हो सकता। बीएनएस की धारा 2 अब धारा 14 के अनुसार चोट का अर्थ है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से मन, शरीर, प्रतिष्ठा, संपत्ति को पहुंचा गया कोई नुकसान। हालांकि कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनमें किसी को चोट लगने की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है, भले ही इसमें किसी को कोई नुकसान ना हो, ये भी तो एक अपराध है ना। फिर है कुछ अपराध तैयारी मात्र ही अपराध होते हैं। अब कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सिर्फ तैयारी मात्र ही अपराध होते हैं, जैसे कि डकैती है आपकी, डकैती की तैयारी करना मात्र ही एक अपराध है। लूट है, लूट की तैयारी करना मात्र ही, लूट की तैयारी करना ही एक अपराध है। फिर है अपराध के वर्गीकरण, अपराध किस किस वर्ग में, अपराध के वर्गीकरण, अपराध को किस किस वर्गों में बांटा जा सकता है। अपराध बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि आपकी शरीर संबंधी अपराध है, संपत्ति संबंधी अपराध है, दस्तावेजों संबंधी अपराध है। आप चाहो तो अगर आपने ये पढ़ लिया ना कॉन्सेप्ट के शरीर संबंधी अपराध कौन से होते हैं, तो आप एक एक लाइन भी लिखिए ना इसके लिए, वो भी इनफ है। इसके बाद है मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध। फिर है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध तथा लोक सेवकों से संबंधित अपराध। क्वेश्चन को ऐसे ही लिख कर आना जैसे मैंने आपको ये बताया है, एक एक पैराग्राफ में लिख कर आया करो। एक ही पेज पे सारा मत भरा करो, एक एक पैराग्राफ में पॉइंट वाइज, जैसे ये पॉइंट बने हुए हैं, फिर इन पॉइंटों को मैंने डिफाइन किया हुआ है, इस तरह से पेपर को लिखा करो। अब इसको याद करने के लिए यही है कि पहले आप वर्गीकरण याद रखो कि किस किस वर्ग में उसको बांटा गया है। अपराध की जो परिभाषा है, अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा टेपन के अनुसार, जेरेमी बेंथम के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार। फिर अपराध के प्रकार हैं, अपराध के देखो कितने सारे प्रकार हैं। जो आपको अपराध के प्रकार याद हो ना, जितनी भी आपको सेक्शन याद हो, सब लिख देना वहाँ पे और सबको एक एक लाइन में डिफाइन करिए आना। इसके आवश्यक तत्व, ये 4 आवश्यक तत्व याद रखना कि अपराध करने में एक व्यक्ति शामिल होना चाहिए जो अपराध कर रहा है, और उसका अपराध करने का मन, जो उसका दोषी मन है वो होना चाहिए। एक्टस रियस, उसने वो कार्य किया होना चाहिए और उस कार्य से किसी को चोट पहुंची होनी चाहिए। फिर ये मेंस रिया, ये सब लिखना है आपको इस तरह से। बस यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।